जो नहीं होना चाहिए था वो एग्जिस्ट कर रहा है। साइंटिस्ट को ऐसा प्लैनेट मिला है जो होना नहीं चाहिए था। बस साइंटिस्ट ऐसा कह क्यों रहे हैं? इस प्लैनेट को क्यों हमारे आसपास नहीं होना चाहिए था? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और एक विशाल और असामान्य एक्सोप्लैनेट TOI 5205b ने वैज्ञानिकों के सामने ग्रहों की उत्पत्ति और विकास को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। ये जुपिटर के आकार का ग्रह है, लेकिन एक छोटे से तारे के चारों ओर घूमता है, जिसका आकार लगभग जुपिटर से 4 गुना है और मास सूर्य का तकरीबन 40% है। अपने आकार और अपने होस्ट स्टार के बेहद करीब होने के बावजूद इस ग्रह में ऐसे गुण पाए गए हैं जिन्हें वैज्ञानिक फोरबिडन यानी पारंपरिक सिद्धांतों के खिलाफ मान रहे हैं। इस खोज में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम की एस्ट्रोफिजिसिस्ट अंजलि पियट सहित एक अंतर्राष्ट्रीय टीम शामिल थी, जिसने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से मिले डाटा का विश्लेषण किया। यह अध्ययन द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है। रिसर्च में पता चला है कि इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में कार्बन और ऑक्सीजन जैसे हेवी एलिमेंट्स की मात्रा एक्सपेक्टेशन से कम है, जो इसके होस्ट स्टार और जुपिटर जैसे गैस दिग्गज ग्रहों से भी कम है। साइंटिस्ट इसे लो मेटलिसिटी कहते हैं, यानी हाइड्रोजन और हीलियम से भारी तत्वों की कमी। अंजलि पियट के अनुसार अपने ही तारे की तुलना में कम मेटलिसिटी होना इस ग्रह को अब तक अध्ययन किए गए सभी जायंट प्लैनेट से बिल्कुल अलग बनाता है। साइंटिस्ट ने इस प्लैनेट का अध्ययन ट्रांजिट मेथड के जरिए किया, जब ये अपने तारे के सामने से गुजरता है और उसकी रोशनी का लगभग 6% हिस्सा रोक देता है। इस दौरान स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से रोशनी को अलग अलग वेवलेंथ्स में बांटकर एटमॉस्फेयर के तत्वों की पहचान भी की गई। इसमें मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे कंपाउंड्स भी मिले। इस प्लैनेट की इंटरनल स्ट्रक्चर भी साइंटिस्ट को हैरान कर रही है। मॉडल्स के अनुसार TOI 5205b के अंदर हेवी एलिमेंट्स की मात्रा उसके एटमॉस्फेयर से लगभग 100 गुना ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब है कि निर्माण के दौरान भारी तत्व नीचे की ओर डूब गए और बाहरी परतों के साथ मिक्स नहीं हो रहे। शोधकर्ता शुभम कनोडिया के अनुसार इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर कार्बन रिच और ऑक्सीजन पुअर है, जो बेहद दुर्लभ कॉम्बिनेशन है और मौजूदा थ्योरी से बिल्कुल भी समझना मुश्किल है। यह अध्ययन जेम्स सर्वे का हिस्सा है, जो छोटे और ठंडे M ड्वार्फ स्टार्स के आसपास घूमने वाले जायंट प्लैनेट्स पर फोकस करता है। ऐसे सिस्टम्स को प्लैनेटरी साइंस की सीमाओं को समझने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। साइंटिस्ट ने स्टार स्पॉट्स यानी तारे के डार्क पैचेस से आने वाली डाटा डिस्टर्बेंस को भी नई तकनीकों से ठीक किया, जिससे ऑब्जर्वेशंस और भी ज्यादा सटीक हो सके। कुल मिलाकर TOI 5205b ये दिखाता है कि ब्रह्मांड में ग्रहों के बनने की प्रक्रिया अभी भी पूरी तरह समझ में नहीं आई है और आगे की खोजें कई स्थापित सिद्धांतों को चुनौती दे सकती हैं। इसी से 3i एटलस जैसे कॉमेट्स भी याद आते हैं, वही कॉमेट जिसने आमतौर पर कॉमेट्स को डिफाइन करने वाली डिस्क्रिप्शंस को कंप्लीटली चैलेंज कर दिया था। यानी ऐसा बहुत कुछ है ब्रह्मांड में जो अभी हमारी समझ से बहुत परे है और धीरे धीरे हम इन्हें समझने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। यह है ABP लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।